मैं बात करना चाहूंगा इनकी तारिक भट्ट जी की। इन्होंने जो कटरा शालीमार पार्क में कटु शब्द जो बोले हुए हैं वो नागवार गुजरे हैं हम सब सनातनियों को। हम इसका कड़ी शब्दों में इसका विरोध करते हैं। इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये कैसे कह सकते हैं किसी को कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए। जितना भी हमारा हिंदू समाज है जो सनातन को मानने वाले हैं उनको काफी आगाह पहुंचा है, दिल को ठेस पहुंची है। तो क्योंकि एक इंसान को दूसरे धर्म में इंटरफेयर करने का कोई यहां पर अधिकार नहीं होना चाहिए। हाल ही के दिनों में जो कटरा रोपवे का मसला चल रहा था, जिसमें हमारे पूरे रियासी जिले के समस्त पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक संगठन सनातनियों द्वारा एकत्रित होकर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। बड़ा ही पीसफुल वो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कुछ घटनाक्रम उसमें हुए भी, लेकिन बीच में 28-29 तारीख के बीच में एक ऐसा वाक्य पेश आता है जिसमें रियासी से गए हुए कुछ स्थानीय कुछ खास पार्टी के कार्यकर्ताओं में से एक जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी है एक पार्टी के, जिनकी हाल के दिनों में अभी प्रदेश में सरकार बनी है, उन्हीं का मुख्यमंत्री बना है, और वो वहां जाकर मंच साझा करते हैं उन लोगों के बीच में। जब वो अपनी बात रखते रखते सनातन पे चोट देते हैं, चोट की बात करते हैं, जब उनका ये कहना कि आप सब सनातनीय जब वोटों की बात आती है तो आप भगवा चोला पहन लेते हैं, अन्यथा आप पूरे साल भर भगवा चोला नहीं पहनते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये भगवा चोला उतारो, हमारे साथ सलवार पहन लो सफेद, हरी टोपी पहन लो। हम जो सनातनी हैं, जो हमारी पदवी है, इसमें हमें किसी की हरी टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। आपने यह भी कहा कि आप समय समय पर ये खास समय पर भगवा चोला पहनते हैं। ये भगवा का जो अपमान इन्होंने किया है, इसको समस्त हिंदू समाज, हम सनातनी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवा हमारे लिए एक पहचान है, हमारी मातृभूमि की, हमारी हिंदू पद्धति की, हमारी सनातन की, हमारा रहन सहन की, हमारी जीवन पद्धति की। भगवा हमारी पहचान है। हमारे साथ सन्यासी जी बाबा जी बैठे हुए हैं जो सन्यास ग्रहण करके उत्तराखंड देवभूमि से धर्म का प्रचार करने के लिए आज हमारे बीच में पिछले कुछ वर्षों से रियासी में रह रहे हैं। उनका क्या कहना है कि भगवा सिर्फ वोटों के लिए पहना जाता है। ये उनका करनी और कतनी दोनों में फर्क है। ये उनको हम बताना चाहते हैं, भगवा हमारे लिए हमारी अस्तित्व की पहचान है, जो सदियों से इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य जब से पैदा हुआ है, जब से सूरज की पहली किरण ने इस पृथ्वी लोक पर लो दी है, उस समय से भगवे की जो पहचान है, भगवे का ऐसा अपमान बार बार हमें इनके मुख से देखने को मिला है। समय समय पर इन्होंने हमेशा ऐसी आवाज उठाई है जिससे हमारे धर्म पर, हमारे सनातनी होने पर इन्होंने उंगली उठाई है। नाम से आप सभी परिचित हो चुके होंगे, बड़ा ही जाना पहचाना नाम है। कुछ लोग इनको भानी साहब बोलते हैं, कुछ काली टोपी वाला बोलते हैं, कुछ इनको तारिक भट्ट बोलते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा इनकी तारिक भट्ट जी की। इन्होंने जो कटरा शालीमार पार्क में कटु शब्द जो बोले हुए हैं वो नागवार गुजरे हैं हम सब सनातनियों को।
हम इसका कड़ी शब्दों में इसका विरोध करते हैं। इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये कैसे कह सकते हैं किसी को कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए? अगर ये प्रेस वार्ता यहां का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन देख रहा है तो उनको हमारी तरफ से अगले 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि इस शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी उनके ऊपर हेट स्पीच की धाराएं लगती हैं उसका संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए और ये जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। तो फिर हमें ही सड़कों पे उतरकर रियासी में चक्का जाम करना पड़ेगा, रियासी बंद बुलाना पड़ेगा और इसके पुतले फूंकने पड़ेंगे। जितना भी हमारा हिंदू समाज है जो सनातन को मानने वाले हैं उनको काफी आघात पहुंचा है, दिल को ठेस पहुंची है। तो क्योंकि एक इंसान को दूसरे धर्म में इंटरफेयर करने का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने धर्म के बारे में सोचें, ना कि हमारे धर्म के बारे में सोचें। क्योंकि ये जो हमारी भूमि है ये एक बहुत ही पवित्र भूमि है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ना किसी की सलाह की जरूरत है कि हमने क्या लगाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो है बातें जो है वे अपने अपने धर्म में रखें, ना कि हमें इसकी जो है गाइडेंस जो है दें। तो मैं पूरे सनातन धर्म की जो है हमारी जितने भी हिंदू संगठन है सभी की तरफ से मैं ये एक अपील करूंगा कि इसके ऊपर जो है कोई जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो भी धाराएं लगा सकती है लगाए, ताकि हमारा जो है शांति जो माहौल जो है वो माहौल जो है खराब ना हो। भगवा हमारी पहचान है, भगवा हमारी शान है। वैसे तो सभी रंग मेरे सूर्य नारायण भगवान जी ने मुझे दिए हैं और मुझे अधिकार है कि मैं सारे रंग जो हैं वो अपने अंगों पे सजा सकता हूँ। इसके लिए मुझे ना तो किसी की परमिशन की ज़रूरत है और ना कोई ज़बरदस्ती मुझे इन रंगों को पहनने के लिए कह सकता है। आहत मैं इस बात से हुआ हूं कि जो तारिक भट्ट ने, मैं जी नहीं लगाऊंगा उसके साथ, जी उन लोगों के नाम के साथ लगाया जाता है जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की कदर करते हैं, दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। मैं आहत इस बात से हुआ हूं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए और चंद सिक्कों के लिए उसने ये कहा कि आप हरी टोपी पहन लीजिए और कलमा पढ़ लीजिए और मुस्लिम हो जाइए। अगर हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी तो आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि आज तारिक भट्ट के कहने पर हम सलवार पहनने वाले नहीं हैं और ना ही हम अपना धर्म त्यागने वाले हैं। आहत हम इस बात से है कि इन लोगों ने हमारे सनातन का, हमारे भगवे का अपमान किया है और कतई ये हमें सहन नहीं होगा, ना आज ना कल। जब तक ये पृथ्वी है तब तक हम अपने भगवे के लिए पैदा हुए हैं और इस भगवे के लिए मेरे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं मैं उसका सम्मान करता हूं और हम अंतिम सांस तक, जब तक ये धरती आकाश ये सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे सदैव साथ मिलकर। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जो गैर हिंदू है, गैर सनातनी है, मैं उससे एक बात कह देना चाहता हूं, ये हमारी लड़ाई है। हमारे मंदिर, श्राइन बोर्ड या कोई भी संस्था में कोई भी बात होती है, ये हमारी अपनी लड़ाई है, ये हम खुद लड़ने के लिए सक्षम है। कोई गैर मजहबी आकर इसमें कोई हमारा साथ ना दे, ना सहयोग करे।